एक दिन मैं साबुन खरीदने दुकान गया। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है। फिर वो दुकान वाले भैया को कहता है, भैया 2 गर्लफ्रेंड दे दो। मैं वही फ्रीज हो गया भाई। जैसे ही फोन हैंग हो जाता है ना, वैसे ही मेरा दिमाग भी हैंग हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा इंडिया आ गया। अमेजोन पे तो डिलीवरी लेट होती है और यहाँ गर्लफ्रेंड काउंटर पे मिल रही है। फिर मैं मन ही मन बरबराने लगा कि अगर दुकानों में गर्लफ्रेंड मिल रही है फिर तो हम पिछले 5 साल से गलत जगह एफर्ट लगा रहे थे। अब गर्लफ्रेंड ढूंढना बाहर बेकार है भाई। सीधा दुकान पे जाओ और बोलो, भैया एक लॉयल वाली देना, और एक्सचेंज हो तो बता देना। फिर मुझे लगा शायद दुकानदार वाले भैया दुकानदार नहीं रहे, ये तो रिलेशनशिप डीलर निकले। मैं मन ही मन कह रहा था, कॉन्फिडेंस देखो लड़के का, ना रिज्यूम ना पर्सनैलिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी। और ये यार डायरेक्ट बोल रहा है, भैया 2 गर्लफ्रेंड दे दो। हम ये एक के लिए तरस रहे हैं, ये बोला 2 दे दो। जैसे बोल रहा हूँ, भैया शैम्पू भी दे देना, कंडीशनर ऑलरेडी टॉक्सिक है। फिर मुझे समझ आया कि ये गर्लफ्रेंड की नहीं, गोल्ड फ्लैग की बात कर रहा है। मैंने उसे कहा, भाई गर्लफ्रेंड नहीं गोल्ड फ्लैग होता है। उसने मुझको ही उल्टा कह दिया, भैया आपको बड़ा नॉलेज है इन सब चीजों का। फिर मैंने उसे कहा, भाई मैंने तो आज तक इन सब चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। फिर वो कहने लगा, भैया आप झूठ कह रहे हो ना। ये सब बातें सुन के दुकान वाले भैया भी अलग से मजे लेने लग गए। दुकान वाले भैया बोलते हैं, भाई आजकल डिमांड ज्यादा है लेकिन स्टॉक स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल वर्ड सुनते ही मुझे मेरी एक्स की याद आ गई, जो बोलती थी तुम ही मेरी दुनिया हो, और दूसरे दिन वही बोलती थी मैं स्पेस चाहती हूँ। स्पेस इतना चाहती थी भाई कि नासा वाले भी जीलियस हो जाए उससे। भाई सच में अगर तुम दुकान जाके बोलते हो ना, भैया 2 गर्लफ्रेंड दे दो, तो ना तो तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगा और ना गोल्ड फ्लैग, लेकिन हाँ तुम्हें एक्सपोज और थप्पड़ दोनों जरूर मिलेगा। इसलिए तुम लोग दुकान जाते हो तो होश में रह के जो सामान चाहिए सिर्फ वही कहना। हम घर में ना 3 भाई है। मेरे दोनों भाई फिट है, बस मेरे को छोड़कर। मैं घर में कितना भी खाना खा लूं लेकिन मेरे शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। मैं कॉल करने ही वाला था कि मुझे अचानक याद आता है कि मेरे सारे दोस्त मेरी तरह पतले दुबले हैं। फिर मैंने भी अपने भाइयों को देखकर जिम ज्वाइन कर लिया ताकि मैं मोटा हो सकूं। भाई चेस्ट से लेकर शोल्डर तक तो बहुत मजा आया, लेकिन लेग में मेरे फट गई। भाई लेग एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैरों को निकाल के स्प्रिंग लगा दिया हो। एक दिन मुझे एक अंकल कह रहे थे, बेटा कुछ खाया कर। फिर मैंने अंकल को बोला, अंकल क्या खाया करूं? हमारे इंडिया के लोग बड़े अजीब है, कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है। कल मम्मी ने बोला अमूल का दूध ले आना। मैं गया और मदर डेयरी का दूध ले आया। मुझे क्या पता था दूध के साथ कंपनी भी याद रखनी होती है। दूध कम था या ज्यादा उससे मतलब नहीं था, प्रॉब्लम ये थी अमूल का दूध नहीं था। मम्मी तुरंत पापा की तरफ देखती है और कहती है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। मतलब गलती मेरी और कैरेक्टर पापा का। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे घर में रोज बारात आता है, जब देखो तब झगड़ा। डिफरेंस बस इतना है, यहाँ डीजे नहीं होता, ताने फुल वॉल्यूम में होता है। मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ और मेरे सबसे बड़े भैया की शादी को हुए 5 साल हो चुके। अब घर वाले दूसरे भैया के लिए लड़की देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है लड़की वालों को भैया पसंद नहीं आ रहे, उनको मैं पसंद आ रहा हूँ। और सबसे खतरनाक बात, लड़की के मम्मी पापा नहीं, लड़की खुद कह रही है मम्मी पापा मुझे ये पसंद है। ये सब सुन के ना मेरा दिल ऐसे धक धक करने लगता है जैसे मैं नहीं मेरा रिश्ता पक्का होने वाला हो। लड़की वाले जैसे ही जाते हैं घर वाले बोलते हैं, बेटा अगला नंबर तेरा है। जैसे शादी नहीं हो ईएमआई चली हो, पहले भैया फिर दूसरा अब तू। बस फर्क इतना है ईएमआई खत्म हो जाता है लेकिन शादी के ताने कभी खत्म नहीं होते। जैसा कि आपको पता है कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, वही वैलेंटाइंस वीक। वैलेंटाइंस वीक पता है मेरे लिए क्या होता है? 7 दिन का इमोशनल टॉर्चर डेज। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, फिर आता है लास्ट में संडे, जिसमें मैं खुद को ही प्रपोज करता हूँ। वैलेंटाइंस पे सबसे ज्यादा डेंजरस जगह होती है इंस्टाग्राम। सब कपल स्टोरी लगाते हैं फॉर एवर माइन, और मैं लगाता हूँ सेल्फ लव इज द बेस्ट लव, वो भी क्लोज फ्रेंड्स में। फिर मुझे वो वाली रील याद आती है, कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, कि कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी, यूं ही किसी ने इसके दिन नहीं घटाए हैं। और कपल्स बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, भाई बिल्कुल सही है।
तभी तो रेड फ्लैग भी रोज जैसा लगता है। फिर दोस्तों का मैसेज आता है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई, जैसे कि उनका गर्लफ्रेंड मैं हूँ। फिर पूछता है, भाई आज का वैलेंटाइंस का क्या प्लान है? प्लान? भाई मेरा वैलेंटाइंस का प्लान इतना सॉलिड होता है ना कि नेटफ्लिक्स भी पूछता है, आर यू स्टिल वॉचिंग? सिंगल लोग वैलेंटाइंस नाइट पे क्या करते हैं? मोबाइल चार्ज पे लगा के सो जाते हैं, क्योंकि कल ऑफिस जाना है और प्यार का बिल ईएमआई पे भरना पड़ता है। सब बोलते हैं तुम सिंगल रह के बोर नहीं होते। भाई बोर तो तब होता हूँ जब लोग रिलेशनशिप में रह के बोलते हैं तुम समझते नहीं हो। पर एक बात तो है भाई, कपल्स के पास वैलेंटाइंस होता है और सिंगल के पास पीस, पैसा, नींद और पासपोर्ट प्राइवेसी। तो अगर आज भी सिंगल हो ना तो टेंशन मत लो, किसी का वैलेंटाइन हो या ना हो, मम्मी के फेवरेट तो हम ही है। भाई सब लोग बोलते हैं ड्रीम बिग, लेकिन पता है इंडियन मिडिल क्लास सुनता है तो क्या कहता है, बेटा पहले अपना बजट बता। मिडिल क्लास का पहला सपना होता है एक दिन अपना घर लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर खुद का घर लेने जाते हैं तो उसको भी लोन पे लेना होता है, वो भी 30 साल का लोन अप्रूव करना पड़ता है। ऊपर से बैंक वाला बोल रहा होता है, सर आपका लोन अप्रूव हो गया, 30 साल बाद घर आपका होता है। बस 30 साल? आप एक काम करो, घर हमें 50 साल बाद ही देना, क्योंकि जवानी तो किराए के घर में बिता दी, बुढ़ापा नए घर में बिता देंगे। घर के बाद मिडिल क्लास का सपना होता है ड्रीम कार, एक दिन थार लेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। आज कंपनी का बोनस मिला है, एक काम करते हैं एक्टिवा ले लेते हैं, और एक्टिवा भी कौन सी? फैमिली एक्टिवा। उसमें मेरे पापा मम्मी, भैया बहन और बीच में मैं। ट्रैफिक पुलिस भी देखकर कहता होगा ये गाड़ी है या जॉइंट फैमिली। मेरे से लोग बचपन में पूछते थे, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? मेरा जवाब रहता था एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर या फिर एक्टर बनूंगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि बेटा मैथ्स में वीक है, और ऊपर से ये सब बातें सुनकर लोग कहते हैं बेटा कॉमर्स ले लो। फिर सीए, एमबीए और गवर्नमेंट का एग्जाम देना। लेकिन भाई सच बताऊं, मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आता, मैं तो बस एक्सपीरियंस लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छी जॉब चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, लेकिन अच्छा जॉब ढूंढने के चक्कर में कच्चा सा जॉब मिल जाता है। मिडिल क्लास के लाइफ में ऑफिस टाइमिंग होती ही नहीं है, सिर्फ होता है बॉस का मूड। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लिव योर लाइफ, मिडिल क्लास बोलता है लिव तो कर लेंगे लेकिन ईएमआई के बाद। हम जैसे लोगों का खाने का रेस्टोरेंट सपना होता है पिज्जा हट, डोमिनोज और स्टारबक्स में खाने का, पर रियलिटी में मिडिल क्लास कहता है घर का खाना खत्म कर पहले, और जब बाहर जाते भी है ना तो मेनू देख के बोलते हैं अरे ये तो घर पे भी बन जाता। मिडिल क्लास फैमिली की शादी के सपने होते हैं लव मैरिज, पर घर वाले रियलिटी बता देते हैं बेटा हम लड़की देख रहे हैं, और लड़की पसंद ना आए तो भी कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्ट हो जाएगा। मिडिल क्लास की शादी में लव से ज्यादा बजट का रोमांस होता है। पर एक बात बताऊं, मिडिल क्लास के सपने छोटे होते हैं पर नियत सॉलिड होती है। हम दिखावा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है, और शायद इसीलिए मिडिल क्लास थक जाता है पर कभी हार नहीं मानता। मिडिल क्लास होना स्ट्रगल है, पर 100% गारंटी ये है कि अगर हम मेहनत करके ऊपर पहुंचे ना तो सिर्फ हम नहीं पूरी फैमिली साथ पहुंचेगी, क्योंकि हम सपने भी मिलके देखते हैं और रियलिटी भी मिलके झेलते हैं। थैंक यू।